Computational genetics epidemiology is a major branch of bioinformatics which deals with distribution and information about cause and factors which are there for spread of disease in some common location. इस कंप्यूटेशनल जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी का एक मेजर एरिया है विच इज़ एडॉप्शन स्टडीज़। एडॉप्शन स्टडीज़ क्या हैं और उसकी क्या अहमियत है, इस मॉड्यूल में इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा। एडॉप्शन स्टडीज़ एज द नेम सजेस्ट कि इट रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन वेयर सम सॉर्ट ऑफ एडॉप्शन टाइप इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। व्हाट इज़ दिस एडॉप्शन? कि हमारे जैसे हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है बट दैट इज़ नॉट बायोलॉजिकल पेरेंट्स, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने कोई चाइल्ड लिया और उसकी फिर परवरिश की या उसे ग्रो अप किया है, दोज आर बेसिकली अडॉप्टेड चिल्ड्रन और पेरेंट रिलेशनशिप। अब इस अडॉप्टेड स्टडीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसका एडवांटेज है? बेसिकली देयर आर टू मेजर फैक्टर्स। नंबर वन इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड द अदर वन इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कि इन दो चीज़ों में क्या चीज़ होगी कि कैसे जेनेटिक फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो क्या चेंज लाते हैं इन द अडॉप्टेड चिल्ड्रन। और इस चीज़ की हम एप्लीकेशन ये देखना चाहते हैं कि क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा फॉर प्रिवेंशन और डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ इन द अडॉप्टेड चिल्ड्रन। जब इसकी हम बात करते हैं तो देयर आर टू अप्रोचेस। कौन सी वो अप्रोचेस हैं? नंबर वन इज़ सिमिलरिटी बिटवीन अन अडॉप्टी। अडॉप्टी कौन है? जो जिसने यानी कि अडॉप्ट किया। एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल वर्सेस अडॉप्टिव रिलेटिव्स, यानी कि जो असल पेरेंट्स थे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और या वो पेरेंट्स जिन्होंने अडॉप्ट किए हुए पेरेंट्स हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरली द सेकंड वन इज सिमिलरिटी बिटवीन बायोलॉजिकल रिलेटिव्स ऑफ अफेक्टेड अडॉप्टीज। अफेक्टेड अडॉप्टीज कौन से हैं? वो वाले अडॉप्टीज जिनमें कोई डिजीज़ पाई जाती है, एज कम्पेयर टू अनअफेक्टेड अडॉप्टीज जिनमें वो डिजीज़ नहीं पाई जाती। अब इनमें से कौन सी बेहतर अप्रोच है कि जो हमें डिजीज़ फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगी? एडॉप्टिव रिकरेंस रिस्क, ये रिस्क से मुराद क्या है? रिकरेंस रिस्क से मुराद ये है कि कितने चांसेस हैं कि अगर एक डिजीज़ हमारे पेरेंट्स में है तो वो चिल्ड्रन में अकर होगी। इसी तरह जब एडॉप्टिव रिकरेंस रिस्क आएगा तो इससे मुराद ये है कि अगर हमारे चिल्ड्रन एडॉप्टिव चिल्ड्रन हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो डिजीज़ जो एडॉप्टिव पेरेंट्स में है वो चिल्ड्रन में भी लाया करे। सिमिलरली बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अंदर अगर कोई डिजीज़ लाया करती है तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन में भी लाई करेगी। फॉर दैट पर्पज वी हैव टू थिंग्स, रिस्क ऑफ डिजीज टू बायोलॉजिकल वर्सेस एडॉप्टिव रिलेटिव्स। यानी कि एक चिल्ड्रन है जिसके दो पेरेंट्स हैं बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव। अब उसकी कितनी सिमिलरिटी है विद इट्स एडॉप्टिव पेरेंट्स और कितनी सिमिलरिटी है टू इट्स जेनेटिक और बायोलॉजिकल पेरेंट्स। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल रिलेटिव्स ऑफ अफेक्टेड वर्सेस कंट्रोल एडॉप्टीज। अफेक्टेड वो लोग हैं जो किसी डिजीज़ में मुब्तला हैं और कंट्रोल वो जो जिन पे कोई डिजीज़ अभी इफेक्ट नहीं कर रही। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? सो फैक्टर्स फॉर एडॉप्शन स्टेटस एंड इंडेक्स डिजीज़। इंडेक्स डिजीज़ से मुराद ये होती है कि वो पर्सन जहाँ से डिजीज़ हमारी स्टार्ट हुई, जैसे एक फैमिली में अगर एक बीमारी है तो कहाँ से वो स्टार्ट हुई या किसको हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट शुगर इज़ ए जेनेटिक डिजीज़, तो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे ग्रैंडफादर में ये थी, तो वो हमारे लिए इंडेक्स पर्सन होगा। अदर करेक्टरिस्टिक्स एडॉप्शन स्टडीज इज इट कंपेरेबल टू ट्विन स्टडीज? ट्विन स्टडीज क्या होते हैं? जहाँ पर चिल्ड्रन सेम होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। एडॉप्शन स्टडीज आर डिफरेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम नहीं है, कोई कंपेरेबिलिटी नहीं होती। Not easy to undertake because we don't have parental information in most of the cases. Adoptive के केस में हमारे पास adoptive parents की तो information होती है लेकिन biological parents की information usually मौजूद नहीं होती। Ethical issues, ethical issues के ज़ाहिरी बात है अगर किसी ने बच्चा adopt किया हुआ है, he will not be willing to share this information with other people. Random process, unusual event और selective placement। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कॉमन हम इस तरह कह सकते हैं कि जब भी एक अडॉप्टिव चिल्ड्रन होगा तो ये इन्फॉर्मेशन अटेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी क्योंकि बायोलॉजिकल पेरेंट्स और चाइल्ड इजीली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एडॉप्टिव के केस में ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करना काफ़ी टफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें, अब हम ये डिसाइड करना चाहते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया था कि क्या एक अडॉप्टिव चाइल्ड पे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ज़्यादा इफेक्ट होता है या उसके अडॉप्टिव का।
और इसको क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम डिसाइड करना चाहते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अहम है या एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अहम है। अब यहाँ पर हमने एक डिजीज़ की एग्जांपल दी जो दो टेस्ट सेट्स पे लगाई गई, ABC और XYZ पे, और यहाँ से हमने फाइंड आउट ये किया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ 10 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन। इस चीज़ को और ज़्यादा फोकस करने के लिए हमने एक स्टडी की एग्जांपल ली है विच टेल्स अबाउट द क्रिमिनल नेचर ऑफ ह्यूमंस, कि क्रिमिनल नेचर जो है इज़ इट अ जेनेटिक थिंग और अ एनवायरमेंटल बेस्ड थिंग। इससे मुराद हम ये लेंगे, सपोज करें कि एक चिल्ड्रन है जिसके पेरेंट्स क्रिमिनल हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं, और वो एक ऐसी माहौल में परवरिश पाता है जहाँ पर क्रिमिनल नहीं है, तो क्या इफेक्ट होंगे, कितने परसेंट चांसेस हैं कि दैट ही विल बिकम क्रिमिनल। इन चीज़ों को मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स से जो एक पेपर से ली गई हैं, रिसर्च पेपर से, उनको राइटअप किया है। फॉर एग्जांपल, BP मीन्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स दे आर नॉट क्रिमिनल एंड एडॉप्टिव पेरेंट्स आर नॉट क्रिमिनल। तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग क्रिमिनल होगा? 13.5%। दिस 13.5% इज डिपेंडेंट कि उसकी जो एनवायरनमेंट है वो क्रिमिनल की तरफ फोकस करती है। देन द सेकेंड वन इज adoptive parents are criminal but biological parents are not criminal, so chances are that 14.7% chances that he will become a criminal. On the other hand, if his adoptive parents are not criminal but his biological parents are criminal, this is very huge number, that is 20% chances that he will become criminal. So यहाँ से स्टडी से हम ये देखते हैं कि जो हमारे genetic factors हैं that are more important towards some specific trait instead of environment. On the other hand, if both the biological and adoptive parents are criminal, that then the chances of the child to be a criminal are 24.5%. इससे मुराद ये है कि अगर जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारा जहाँ पर परवरिश हुई है, वो एटलीस्ट 4.5% ज़रूर इनपुट दे रहा है। सिमिलरली वी कैन वी कंक्लूड दैट दिस क्रिमिनलिटी इज़ इनहेरिटेड। इन इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ऑल दो कि ब्रॉटअप जो हमारा है, जो एनवायरनमेंट है, वो इफेक्ट करता है, लेकिन जीन्स का अपना असर ज़रूर होता है। सिमिलरली फाइनल क्वेश्चन इज़ व्हाट अबाउट फीमेल्स। अगेन फ्रॉम रिसर्च स्टडीज़ वी फाइंड आउट दैट कि जो औरतें होती हैं, जो फीमेल्स हैं, उनमें क्रिमिनलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स के।